चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें। Okay. This is the Excel which I have just opened it, and yeah. So this is the Excel which I have just opened it. Okay. And here, if you just talk about now what exactly there in the Excel, हमारे पास AI की बहुत से फीचर है, जैसे कि ये आइडियाज। आई थिंक आपने इसको देखा होगा या नहीं देखा होगा, आई डू नॉट नो, बट यस, यहाँ पे आइडियाज लुक्स फॉर पैटर्न्स इन योर डेटा दैट इट कैन यूज टू क्रिएट इंटेलिजेंट पर्सनलाइज्ड सजेशंस। जहां पे भी सजेशन मतलब ऑटो सजेशंस, ऑटोमेटिकली जब मशीन अपने आप उसको अंडरस्टैंड करता है और उसी से रिलेटेड आपको मैचिंग के पर्टिकुलर आउटपुट देना स्टार्ट करता है, तो वो क्या है? बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यस, बिकॉज मशीन इज गोइंग टू लर्न हिमसेल्फ, फाइन, एंड देन ही इज गिविंग यू द आउटपुट। मशीन अपने आप से सारे के सारे जो भी आप डेटा है, जो आप पैटर्न है, जो आप डिफाइन कर रहे हो, उसी के बेसिस पे वो आपको पर्टिकुलर बहुत सारे आइडियाज देना स्टार्ट करता है। ओके, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले फ्लैश फिल की बात करते हैं, क्योंकि वहीं से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज लास्ट टाइम ये क्वेरी थी आप लोगों की। तो व्हाट आई विल डू हियर, मेरे पास यहाँ पे एक नेम का कॉलम है। ओके, एक मैंने यहाँ पे नेम का कॉलम लिया और एक मैं यहाँ पे कॉलम लेती हूँ प्राइस का। ओके, अब नेम में मेरे पास किसी ने मुझे लिस्ट भेजी और उस लिस्ट में मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों कंबाइन होके आ गया। जैसे यहाँ पे मैंने लिया ज्योति कपूर, ओके, प्रीति त्यागी, ओके, अनुभव मिश्रा, फाइन, रवि जडेजा और जुनेजा, whatever it is. Okay, so let's say these are the names. अब यहाँ पे तो मैंने आपके लिए सिर्फ कितने 4 ही नाम लिए हैं, हो सकता है बहुत सारे नाम हो। चलिए इन्हीं को ही कॉपी कर लेते हैं, इतने सारे नामों को। Let me just copy it rather than typing, you know, n number of things. अब यहाँ पे मेरे पास प्राइस है, जिसमें मेरे को प्राइस डॉलर में है, $40, $35, let's say 67। ओके, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, बेटर यही रहेगा, राइट। लेट्स से आई हैव कॉपीड ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स। अब यहाँ पे मेरे पास नेम हो गया और यहाँ पे मेरे पास प्राइस हो गया। अब मुझे इसमें फ्लैश फिल करना है। आप जनरली आप क्या करते हो, अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे निकालना है और लास्ट नेम भी निकालना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आप एक इंसर्ट करोगे, यहाँ पे आप फर्स्ट नेम करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे लास्ट नेम। तो आपके पास थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा ये निकालने के लिए, या तो आप इसमें लुकअप लगाएंगे या फिर आप इसमें कुछ और पर्टिकुलर फंक्शंस लगाएंगे। सो वो बहुत ज्यादा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, यस और नो। और यहाँ पे हो सकता है मुझे यहाँ पे एक डोमेन नेम की भी जरूरत पड़े, तो मैं यहाँ पे एक डोमेन का भी बना लेती हूँ। मुझे डोमेन कैसा चाहिए? फर्स्ट नेम मेरा क्या है? jyoti@abc.com। मुझे ये भी ऐड करना है। अब देखते हैं ये तीनों चीजें हम फ्लैश फिल से कितनी आसानी से कर पाते हैं। ओके, तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमें चाहिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग करना है, ताकि मैं जब उसकी आईडी बनाऊं तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए? सिर्फ फर्स्ट नेम ही चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया ज्योति, ठीक है, उसको एक आइडिया और दे दिया, मैंने दे दिया प्रीति। जैसे ही मैंने प्रीति लिखा, देखिए आपके इसके नीचे ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल होके यहाँ पे फिल होके आ गया, अनुभव, रवि, ज्योति, प्रीति, सारे फर्स्ट नेम। और आपने क्या किया है, सिंपल उसको एंटर करना है और कुछ नहीं करना। सो आपके पास इमीडिएटली you have all the particular related names first name। मैंने क्या किया, कितना टाइम लगा मुझे? बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, राइट। अब यहीं पे अगर मैं यहाँ पे करूं कपूर और सेकंड एक और उसको पैटर्न दे देती हूँ त्यागी, उसने
जज कर लिया कि हाँ यहाँ पे मुझे क्या चीज फिल करना है, लास्ट नेम, तो मैंने उसको भी एंटर कर दिया। मेरे पास 2 मिनट में फर्स्ट नेम भी आ गया, लास्ट नेम भी आ गया। यस और नो? So that is quite easy the way that you have used this flash fill feature. अब इन केस कई बार होता है कि ये फ्लैश फिल ऑटो फिल नहीं, अपने आप फिल नहीं करता है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? अब जैसे मुझे यहाँ पे डॉलर हटाना है तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 40 लिखा, यहाँ पे मैंने 35 लिखा, अब उसने मुझे फ्लैश फिल दिया नहीं, है ना, कि मुझे डॉलर यहाँ पे हटाना है 67। तो अब यहाँ पे मुझे फ्लैश फिल अगर अप्लाई करना है तो आप डेटा में जाएंगे, ठीक है, और डेटा में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फ्लैश फिल का। व्हाट इट सेज, automatically fill in values, enter a couple of examples you want as output and keep the active cell, okay, keep the active cell in the column you want to filled in. तो अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर सेल को मैंने यहाँ पे एक्टिव किया, अब यहाँ पे फ्लैश फिल अप्लाई करूंगी। मैंने यहाँ पे सिंपल फ्लैश फिल का क्लिक किया है और कुछ नहीं किया, देखिए सारे डॉलर सिंबल अपने आप यहाँ पे हट गए। I have not done anything. I have just given only 2 ideas. Okay, I mean 2 pattern. One is this 40, another one is 35, and then rest में मैंने अपने आप यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे मुझे डोमेन बनाना है। डोमेन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, फर्स्ट नेम @ अब जैसे फर्स्ट नेम अब मुझे चाहिए यहाँ पे लेट्स से ज्योति @abc.com। ओके, अब मुझे इससे रिलेटेड सारे के सारे डोमेन चाहिए। मैं क्या बार बार करूंगी इसमें कॉपी पेस्ट? नहीं, मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे जाऊंगी और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, फ्लैश फिल। देखिए कितना टाइम लगा, अपने आप फिल हो गया। प्रीति भी आ गया, अनुभव, रवि, मतलब जितने फर्स्ट नेम थे उसने ऑटोमेटिकली फर्स्ट नेम को सर्च किया एंड @डोमेन नेम सबका सेम था, क्योंकि ऑब्वियसली डोमेन जब आप कोई आईडी बना रहे हैं किसी की तो डोमेन का नेम तो सेम ही रहेगा। तो आपका डोमेन का नेम सेम रहा और सबकी आईडी भी बन गई। नाउ यू कैन इजीली, और मुझे इस पर्टिकुलर डेटा पे काम करने में कितना टाइम लगा, मुश्किल से सेकंड्स। yes or no? So that is why you can use this flash fill feature very easily, and wherever you want you can use it without any issue. तो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यही चीज लगती है यहाँ पे कि आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और आप इस पर्टिकुलर फीचर को आप आसानी से यूज कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा ये आपको। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बाकी और टीचर्स के लिए भी, जैसे ये तो सभी के लिए हो गया, कॉमन हो गया। अब कई बार क्या होता है कि हमें ज्योग्राफी की टीचर पढ़ा रही होती है या स्टॉक्स की या जो भी है, पर्टिकुलरली आपने क्या करना है, उसके पॉपुलेशन निकालनी है टोटल कंट्री वाइज, या फिर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं इस पर्टिकुलर उसमें, वो चीज निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे मैंने किया स्टॉक्स, फाइन। अब यहाँ पे मैंने कुछ MSFT शॉर्ट एब्रीविएशंस यूज कर लिए हैं। शॉर्ट एब्रीविएशंस मींस कंपनी की शॉर्ट एब्रीविएशंस, जैसे MSFT माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है, AMT हो गया आपका, टर्बो एंड लार्सो करके TNC, आई थिंक, लेट मी जस्ट चेक टर्बो एंड लार्सो का शॉर्ट फॉर्म क्या है, दैट वी कैन बेसिकली जस्ट चेक इट आउट। सो आई मीन यू कैन लाइक, ऐसा नहीं है कि आप पूरी कंपनी का नाम नहीं दे सकते, आप कंपनी का नेम भी दे सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको सिर्फ यही यूज करना है और मैं आपको पर्टिकुलर इस तरीके से दे रही हूँ। सो ये अब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे दे रहे हैं डेटा को। ओके, सो अब यहाँ पे और भी हो सकता है, चलिए 2 ही 3 ले लेते हैं बेसिकली। अब उस केस में मुझे यहाँ का स्टॉक का पर्टिकुलर सारी डिटेल्स यहाँ पे ऐड करनी है कि क्या स्टॉक प्राइस चल रहा है, इंक्रीज हुआ है, फाइन, ये सारी चीजें। तो मैंने क्या किया, इस डेटा को सेलेक्ट किया। ओके, अब यहाँ पे डेटा पे ही जाएंगे, आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, स्टॉक्स और ज्योग्राफी। इसको बोलते हैं हम डेटा टाइप्स। अभी तक आपने डेटा टाइप नाम सुने होंगे, इंटीजर, फाइन, फ्लोट, ये सारे क्या है, फ्लोट मतलब डेसिमल में, इंटीजर मतलब नंबर्स में, राइट, स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स में, सो कैरेक्टर प्लस नंबर,
बट अब मुझे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको 2 डेटा टाइप और देता है, जो कि नेट से उठाता है डेटा, ऑटोमेटिकली इंटरनेट से डेटा को उठाता है और फिर वो आपको रिप्रेजेंट करता है। अब मैंने यहाँ पे स्टॉक किया, सो यहाँ पे स्टॉक करते ही देखिए क्या हुआ, डेटा सेलेक्टर टूल ओपन हो गया। अब ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, स्टॉक तो दे दिया, बट ये दो चीजें हैं, ये स्टॉक और टीएनसी, इसने इसको कन्वर्ट नहीं किया बिकॉज टीएनसी से रिलेटेड उसको कुछ मिला नहीं। तो हम टीएनसी को क्या कर सकते हैं, चलिए डिलीट ही कर देते हैं क्योंकि टीएनसी कोई नहीं है, लार्सन एंड एलएनटी है आई थिंक। सो इसको हम L&T करते हैं, L&T में आई थिंक यस मिल गया। उसने क्या किया, अपने आप सर्च किया L&T को। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, राइट, बॉम्बे स्टॉक वाला चाहिए आपको, नेशनल स्टॉक चाहिए, कौन सा चाहिए, तो अगर आप इसमें से जो भी सिलेक्ट करना है आपने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपने लार्सन एंड टर्बो भी दे दिया। ठीक है, ये स्टॉक्स तो बेसिकली ये तो हेडर था, सो दैट इज व्हाई आई जस्ट सिलेक्टेड इट, सो यू कैन जस्ट लीव इट ऑल्सो। अब यहाँ पे अब आप जाएंगे तो यहाँ देखिए इसका ये डेटा टाइप का इंसर्ट डेटा मतलब एक्सट्रैक्ट डेटा टू अ सेल। तो अब इसका एक्सट्रैक्टिंग शुरू हो जाएगा। इसको एक बार हम, लेट मी जस्ट डिलीट दिस, ओके, यहाँ पे डाल देते हैं स्टॉक्स, फाइन। अब यहाँ पे आप देखिए 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, एक तो ये वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इससे रिलेटेड कार्ड दिखाएगा। नाउ व्हाट इज दैट कार्ड? नाउ कार्ड पे you will see each and everything. First of all, you'll see the logo or the vendor, Microsoft Corporation, प्राइस ये है, एक्सचेंज मार्केट ये चल रहा है आपका, एब्रीविएशन ये है, चेंज परसेंटेज ये है, ऑफिशियल नेम इज दिस, मींस यू विल गेट द एंटायर detail or the full-fledged description, how many employees are there, see you would be able to see the employees as well, the headquarter कहाँ पे इसका headquarter है, industry कौन सी है। अगर आप इसका लार्सन एंड टर्बो का देखेंगे कार्ड तो यहाँ पे ये इसका कार्ड दिखाएगा, ओके, इसकी डिस्क्रिप्शन दिखाएगा, इसमें टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं, हेड ऑफिस कहाँ पे है, हेडक्वार्टर, इंडस्ट्री कौन सी है, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग की है। सो दिस वे यू वुड बी एबल टू सी इट। अब नाउ आई जस्ट वांट टू इंसर्ट द डेटा एज वेल। अब इंसर्ट द डेटा किया, देखिए अब आपको इसमें देखना है चेंज इन एम्प्लॉइज टोटल आपको ऐड करने हैं बेसिकली, तो अब आप इसमें यहाँ पे एम्प्लॉइज देखिए ऐड कर सकते हैं, इसके भी टोटल आपने एम्प्लॉइज ऐड कर दिए और इसके भी टोटल आपने एम्प्लॉइज ऐड कर दिए। तो अब आपके पास एक एम्प्लॉय का कॉलम बहुत जल्दी बन गया। अभी आप क्या करते हैं, नेट से जाते, नेट पे जाते, फिर सर्च करते और फिर जाके उसका एक हेडर यहाँ पे ऐड करते। अब वो कहता है नेक्स्ट 5 वीक में इसका क्या प्राइस होगा एंड ऑल दो स्टफ। तो अगेन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट, 52 वीक हाई, ठीक है, 52 वीक हाई, उसमें कितना हाई परसेंटेज है, $232.86 है, फाइन। सिमिलरली आप इसके लिए भी कर सकते हो। सो यू विल गेट एन आइडिया कि अब आपके पास पर्टिकुलरली डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली आ रहा है, आप कुछ नहीं उसमें कर रहे, बट ऑटोमेटिकली इट इज कमिंग फॉर यू, राइट। अब सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, जो दूसरा हमारा है ज्योग्राफी, देखते हैं अब ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हेल्प करेगा। चलिए यहाँ पे हम 2-4 चीजें ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है स्टेट, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं, बाकी हमने फिल करना है इसका रीजन कौन सा है, कॉफी शॉप्स, पॉपुलेशन एंड ऑल दो स्टफ, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं पॉपुलेशन। अब ज्योग्राफी के जो टीचर्स हैं वो जब बच्चों को पढ़ाते हैं कि बच्चे ये स्टेट्स हैं आपकी, चलिए इसकी पॉपुलेशन निकालते हैं और फिर उसके साथ साथ आप एक डेटा भी निकालते हैं, ठीक है, उसका एरिया निकालते हैं, टोटल एरिया कितना है पर्टिकुलर उस स्टेट का। तो अब यहाँ पे हम 4-5 स्टेट्स ले लेते हैं। सो कोई भी आप स्टेट ले सकते हैं, जैसे लाइक एक ले लेते हैं कैलिफोर्निया, ओके, एक ले लेते हैं इंडियाना और मिशिगन, आई मीन
So that depends, like how many states that you are going to take it, or like convert to geography. आपके पास आया अपने आप ऑटोमेटिकली, देखिए सजेशंस आ रहे हैं. Convert cells with country, region, cities like London to get current world statistics like population and all those stuff. मैंने सिर्फ अभी स्टेट लिखा है और पॉपुलेशन एरिया है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको दे रहा है कन्वर्ट टू ज्योग्राफी. मैंने इसको ज्योग्राफी में कन्वर्ट कर दिया. अब आप यहाँ से भी कर सकते हैं ज्योग्राफी में कन्वर्ट, यहाँ से भी कर सकते हैं. डेटा टाइप जो आपके डेटा टैब में ये दो डेटा टाइप्स दिखा रहा है, एक तो दिखा रहा है आपको स्टॉक्स और एक दिखा रहा है आपको ज्योग्राफी. तो आप यहाँ से इसको बड़े आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके अब आप यहाँ पे इसका शो कार्ड देखेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी. देखिए इसका कंट्री, फाइन, कैलिफोर्निया का आ गया, इसकी कैपिटल कौन सी है, लीडर कौन है, कंट्री क्या है, पॉपुलेशन, एरिया, एब्रिविएशन एंड ऑल दो स्टफ, राइट. एंड सिमिलरली यू विल गेट द ऑल अदर डिटेल्स एज वेल. अब आप देखिए इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं, एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं तीनों को. और मुझे यहाँ पे क्या फिल करना है, पॉपुलेशन. तो अब हम यहाँ पे पॉपुलेशन ले लेते हैं. देखिए पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली फिल हो गई तीनों की. फिर तीनों को सिलेक्ट करते हैं. अब हमें क्या फिल करना है, एरिया. तो हमने एरिया ले लिया इसका, तो हमारी एरिया भी फिल हो गई. तो अब आप जो पर्टिकुलर टीचर जैसे ज्योग्राफी के हैं, भूगोल के जो पढ़ाते हैं बेसिकली, उनके लिए भी बहुत यूजफुल है. या आप कोई एक्टिविटी बच्चों को भी देते हैं तो यू कैन जस्ट टेल देम दैट दे कैन यूज दिस डेटा टाइप लाइक stocks and the geography. So that is quite useful and see, believe me, this is very amazing tools. Fine. जो अभी हमने बात की, ये कौन सा टूल था आपका, फ्लैश फिल. और ये जो अभी हमने बात की ये कौन सा था आपका, डेटा टाइप्स. ओके, दीज आर द डेटा टाइप्स. सो आप इसको लिख सकते हैं. अब हम बात करते हैं आइडियाज की. चलिए अब आइडियाज क्या है, आइडिया आपको कैसे देता है, क्या चीज इसमें कैसे हेल्प करता है वो भी है. बट उससे पहले हम 2-3 डायनेमिक एरे की बात करते हैं. नाउ व्हाट इज दैट डायनेमिक एरे. चलिए तो अब हम इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं डायनेमिक. ये सारे आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर है एक्सेल में. आई डोंट नो वेदर यू हैव यूज्ड इट और नॉट. तो अब हम इसमें 3 तरीके की कैटेगरी में आपको दिखाती हूँ. एक तो आपको अगर डेटा को सॉर्ट करना है, एक अगर आपने डेटा को क्लीन करना है, क्लीन योर डेटा, ओके, और एक अगर आपने अपने डेटा को पर्टिकुलरली लाइक फिल्टर करना है. सो इफ यू वांट टू फिल्टर योर डेटा, ओके. सो ये 3 चीजें हैं दैट यू वांट टू डू. अब सॉर्टिंग के लिए बेसिकली ऑब्वियसली मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे नेम्स चाहिए. क्लीनिंग और डेटा के लिए आपको भी यहाँ पे क्या चाहिए, आपको नेम्स चाहिए. लेट्स से फिल्टर योर डेटा के लिए आपको 2 चीजें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. एक तो नेम्स लिख रही हूँ यहाँ पे और एक लिख रही हूँ मैं यहाँ पे चॉइस. ओके अब यहाँ पे देखिए सब, वैसे तो आप सॉर्टिंग आराम से यहाँ से भी कर सकते हैं. सॉर्ट एंड फिल्टर आपके पास ऑलरेडी, आप फिल्टर लगाते हैं फिर सॉर्टिंग कर लेते हैं. बट कई बार प्रॉब्लम आती है इसमें. कब आती है, जब आपने कुछ एक रोज को हाइड किया हुआ है, फाइन, हिडन वे में रखा हुआ है, और फिर उस पे आप फिल्टर लगाते हैं, फिर वहां से कॉपी करके पेस्ट करके दूसरी शीट में डालते हैं. तो कई बार क्या होता है, वो जो हिडन सेल्स हैं वो भी आ जाते हैं और वो भी पेस्ट हो जाते हैं. बट दैट यू डू नॉट वांट टू हाईलाइट. ठीक है, तो अब इसमें हम 3-4 नेम डाल लेते हैं एक से, तो आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा. फाइन. सो आज मैं थोड़ा स्लो कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने पहले बोला था कि मैम थोड़ा सा स्लो कराइएगा, इसीलिए. ओके अब यहाँ पे सॉर्टिंग दी डेटा. अब सॉर्टिंग की डेटा के लिए आप सिंपल यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू सॉर्ट. सिर्फ आपको सॉर्ट फंक्शन है. ये देखिए, ये आपने आप फंक्शन भी देता है आपको, और यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना है. सिर्फ आपको यू हैव टू गिव दैट फंक्शन नेम दैट इज सॉर्ट, एंड किसको सॉर्ट करना है बेसिकली, दैट यू नीड टू डिफाइन दी रेंज. अब यहाँ पे मुझे जो रेंज को डिफाइन करना है वो ये रेंज है. ठीक है, ये रेंज किया, ब्रैकेट किया, बंद किया. देखिए सारे आपके पास सॉर्टिंग का डेटा आ गया. पहले एलिसन आ गया, चार्ल्स आ गया, जैन आ गया. क्योंकि
कई बार क्या होता है, आप फिल्टर तो लगा लेते हो, फिल्टर लगाने के बाद फिर वहां से आप कॉपी करते हो, फिर पेस्ट करते हो, तो कॉपी और पेस्टिंग में कई बार क्या होता है कि वो गड़बड़ हो जाता है, कि जो हिडन है वो भी आ जाते हैं, कई बार आपको नहीं भी चाहिए तब भी वो पेस्ट हो जाता है। तो दैट इज व्हाई इफ यू वांट यू कैन अप्लाई डायरेक्टली दी सॉर्ट फंक्शन। ये सारे डायनामिक एरे फंक्शन है, फाइन, इनको हम बोलते हैं डायनामिक एरे फंक्शन। फंक्शन तो ये भी आपका किसके फंक्शंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही हैं। अब क्लीन योर डेटा, कुछ एक नाम इसमें है जो डुप्लीकेट है। यूनिक वैल्यूज अगर निकालनी है तो उसके लिए भी सिर्फ आपको रेंज डिफाइन करनी है, ब्रैकेट बंद, एंटर। देखिए आपके पास यूनिक वैल्यू आ गई। आपने कितना टाइम लगाया? अगर वैसे आप यूनिक लगाते हो, फिर आप फिल्टर लगाते हो, फिर आप उसमें क्या करते हो, अनचेक करोगे, फिर आप उसमें तब भी फिल्टर में यूनिक वैल्यूज वैसे आ जाती हैं, बट आप उसमें अगर आपको एज इट इज प्रिंट करवानी है और कॉपी पेस्ट करके अलग से रखनी है, वो नहीं आता। तो आपको जहां पे भी रखनी है, आपको यहाँ पे रखनी है, तो आप इस पर्टिकुलर यूनिक यहाँ पे लिख के आप ये रेंज यहाँ पे दे सकते हो। तो आपको जहां पे भी देना है वो आप पर्टिकुलरली डिफाइन कर सकते हो। अब आता है आपका फिल्टर योर डेटा। तो अब आपको फिल्टरिंग करनी है। फिल्टरिंग भी आपकी बहुत तरीके से हो जाती है। अब फिल्टरिंग तो आप ऑब्वियसली जो आप फिल्टर लगा लेते हो वो भी सही है, बट मैं आपको डायनेमिक एरे की तरफ से भी दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया, ओके। अब इनके आगे मैंने चॉइस लिख दिया कि कई लोग वेज हैं और कई लोग नॉन वेज हैं, तो मैंने यहाँ पे दे दिया वेज, लेट्स से ही इज नॉन वेज, ही इज वेज, he is again veg, he is non-veg, okay। अब मुझे ये सारे फिल्टर आउट करने हैं, तो मैंने इसमें भी बड़े आराम से फंक्शन लगा लेना है। that I will do that, okay। so how to do, like you know, filter, what I will do, equals to filter and then ब्रैकेट क्लोज करके अब सबसे पहला फिल्टर आपको क्या चाहिए, नेम, ओके। फिर कॉमा, फिल्टर अप्लाई किसमें करना है आपने, वेज या नॉन वेज में, ये आपने रेंज दे दी। अब आप इसमें क्या निकालना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू टेक इट आउट, आई जस्ट वांट टू टेक आउट द वैल्यू एज हु ऑल आर वेज, कौन कौन से इसमें से वेज हैं। मैंने सिंपल बस यहाँ पे ये वेज लिखा और एंटर कर दिया। देखिए मेरे पास सारे नाम आ गए यहाँ पे कि जो जो आपके पर्टिकुलरली वेज हैं, गॉट इट। तो इनको हम बोलते हैं डायनामिक एरे। तब आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास एआई के कितने फीचर्स हैं जो बहुत आसानी से आपको करके दे देते हैं, बट कई बार हम उन पे वर्क नहीं करते हैं। देखिए फाइन, तो ये हमने फ्लैश फिल किया, डेटा टाइप्स किए, कुछ डायनामिक एरे किए। अब हम देखते हैं यहाँ पे आइडियाज कैसे वर्क करता है। देखिए अब इसमें पर्टिकुलरली आपने डेटा तो रिप्रेजेंट कर दिया। अब चलिए इसमें हम आइडियाज जब निकालेंगे तो आइडियाज का एक पर्टिकुलर कॉलम आपके पास, सॉरी ये जो है आपका could not find any पैटर्न अभी आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, एक नई शीट लेते हैं और यहाँ पे एक सैंपल डेटा लेंगे, ठीक है, ये ले लिया। यहाँ पे हम एक सैंपल डेटा ले लेते हैं, ट्राई सैंपल डेटा। अब ट्राई सैंपल डेटा में आपके पास देखिए क्या क्या है, ईयर है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट है, यू हैव सेल्स विद यू, यू हैव द रेटिंग विद यू। अब मुझे क्या लगाना है, इसमें फिल्टरिंग करनी है बहुत सारी और पाइवट टेबल निकालना है। पाइवट टेबल आपको पता होगा, पाइवट टेबल लगाने में कितना टाइम लग जाता है, यस और नो। तो जब आप पिवट टेबल लगाते हैं तो उसमें टोटल कैटेगरी वाइज लगाते हैं कि क्लोथिंग के कितने हैं, ओके। फिर लॉक्स कितने हैं, उसमें 2015 में कितनी सेल हुई, फाइन, 2017 में कितनी सेल हुई। तो यहाँ पे देखिए ये आपको दे रहा है सेल्स बाय प्रोडक्ट एंड ईयर। अगर आपके पास भी डेटा है ऐसा, आप उस पूरे डेटा को सेलेक्ट कीजिए और सिंपल सिर्फ आइडियाज पे क्लिक कर दीजिए, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ डेटा को सेलेक्ट करिए और आइडियाज पे सेलेक्ट कर दीजिए। अब आप उसके बाद देखेंगे आपको सारे मैचिंग के रिजल्ट वो पाइवट टेबल में दे देगा। अब आपको इंसर्ट करना है तो आप करिए इंसर्ट पाइवट टेबल। देखिए यहाँ पे उसने पाइवट टेबल आइडिया 1 निकाल के दे दिया। अब आप बड़े आराम से इसमें लगा सकते हैं, देखिए कि इसमें टाइल्स एंड टेबल्स के टोटल 2015 में कितनी सेल्स थी, 16 में कितनी, और देखिए पाइवट टेबल के फील्ड्स भी खुल गए। अब इसी में अगर आपको कैटेगरी भी चाहिए तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सेल्स नहीं करना है, सिर्फ प्रोडक्ट देखना है, तो आप प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं, फाइन। अभी यहाँ पे देखेंगे अपने आप उसने कॉलम में ईयर डाल दिया, रोज में प्रोडक्ट डाल दिया और समेशन सम ऑफ सेल्स में डाल दिया,
Yes, so similarly you can apply n number of pivot charts here. वापस आइडिया में जाते हैं. अगर अब मैं देखना चाहती हूँ इसमें रेटिंग बाय ईयर एंड कैटेगरी, एक और आइडिया बना दिया मैंने यहाँ पे, ईयर और कैटेगरी. टोटल कितनी एसेसरीज हैं, टोटल बाइक्स कितनी है, क्लोथिंग कितने हैं, कंपोनेंट्स कितने हैं, ऑल दो स्टफ. फाइन. सेल्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी एक और मैंने लगा दिया. सेल्स इंक्रीज मतलब 2015 में कितनी सम ऑफ सेल्स थी, 2016 में कितनी है, देखिए. तो उसने आपको पिवट टेबल से रिलेटेड एन नंबर ऑफ चीजें ऑटोमेटिकली दे दी. अब आप क्लास में आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उसमें उनकी परसेंटेज है, और परसेंटेज भी आपकी ऐसे 1 में इतनी परसेंटेज है, ऐसे 2 में इतनी परसेंटेज है, फिर आपकी फाइनल्स में इतनी परसेंटेज है. अब आप उसमें पाइवट चार्ट लगाना चाहते हैं, बड़े आराम से आप लगा सकते हैं पाइवट चार्ट. आइडियाज पे सेलेक्ट करिए और आपको हर एक के अकॉर्डिंग उसका पासिंग क्राइटेरिया स्टूडेंट वाइज भी मिल जाएगा आपको, ईयर वाइज भी मिल जाएगा, सेमेस्टर वाइज मिल जाएगा आपको. फाइन. तो जिस तरीके का डेटा है, डेटा को सेलेक्ट करना है और सिर्फ आइडियाज पे क्लिक करना है. आई होप एक्सेल के ये जो आपके एआई के फीचर्स हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे.